हॅलो स्टुडंट, आज आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील पहिल्या चॅप्टरपासून सुरुवात करणार आहोत. तर पहिलं चॅप्टर आहे संतवाणी. त्यामधील पहिला भाग आहे अंकिला मी दास तुझा, म्हणजे शरण आलेला दास. हा अभंग संत नामदेवाने लिहिलेला आहे. तर आपण ह्याचा परिचय जाणून घेऊया. वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ, साधी आहे. त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे. पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली. शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहिब या ग्रंथात त्यांची 61 कवली समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबाणी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत. प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टिकोनातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे. बच्चों, इस पूरे अभंग में बताया गया है कि किस तरीके से संत नामदेव जी ने भगवान की भक्ति की है. अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग दृष्टांतों से उन्होंने भगवान को पुकारा है, भगवान की याचना की है, भगवान को वो शरण गए हैं. तो चलो हम अभंग को शुरुआत करते हैं. अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कन वाळू, तैसे धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा. फर्स्ट लाइन में बताया है अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कन वाळू. अग्नि मतलब आग. जिस तरीके से आग में कोई एक बच्चा गिर जाता है, आग में गिरे हुए बच्चे को देख के उसकी माता की ममता जो जाग जाती है और वही ममता उसको आग के पास लेके आती है. अपने बच्चे को आग में गिरता हुआ देख के जिस तरीके से उसकी माँ दौड़े चली आती है, ठीक उसी तरीके से भगवान जी, मैं आपके शरण में आया हूँ, तो आपका काम क्या है? मेरी रक्षा करना, मेरी सहायता करना. तैसे धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा. काजा मतलब काम, वर्क. मतलब ठीक उसी तरीके से आपका काम क्या है कि अंकिला मतलब शरण आलेला, मतलब मैं आपके शरण में आया हूँ, तो आपका काम क्या है? मेरी सहायता करना, मेरी रक्षा करना. थर्ड लाइन है सेवेंची जेंपावे पक्षिणी, पिली पडिताची धरणी. सेवेंची मतलब लगेच, पटकन, और जेंपावे मतलब झेप घेने. मतलब जिस तरीके से आसमान से गिरते हुए अपने बच्चे को देख के, जिस तरीके से कोई एक पक्षी मतलब बर्ड जो रहते हैं, उनका अगर कोई भी एक छोटा सा बच्चा, नेक्स्ट रहता है घोंसले में से अगर अचानक से गिर जाता है, तो उसको बचाने के लिए किस तरीके से वो पक्षी, किस तरीके से वो बर्ड नीचे आता है, फुल स्पीड में वो नीचे आता है, मतलब धरनी पे आता है. क्यों आता है वो? ताकि वो बच्चे को बचा सके. तो भगवान जी, ठीक उसी तरीके से आप मेरी भी रक्षण करना, आप मेरी भी सहायता करना. इस पूरे संसार में जितने भी बैड थिंग्स हैं, जितनी भी अलग अलग बुरी चीज़ें हैं, आप उससे मेरा रक्षण करना. फोर्थ लाइन है भूकेले वत्सरावे, धनु हुंबरते धावे. भूख मतलब हमें जो भूख लगती है वो. वत्सर मतलब वासरू.
वत्सर मतलब वासरू, वासराच्या आवाजाने. मतलब धेनू मतलब गाय. हुंबरते मतलब हंबरते. यहाँ पे ऐसे बताया है कि भूकेले वत्सरावे धेनू हुंबरते धावे. मतलब तबेले में बांधे हुए जो जानवर रहते, उनमें जो गाय रहती है, अगर उसका छोटा बच्चा भूख के मारे अगर आवाज़ निकालता है, भूख के मारे अगर वो चिल्लाता है, उसकी माँ को पुकारता है, तो उसको दूध देने की इंटेंशन से, उसको खिलाने पिलाने की इंटेंशन से उसकी माँ जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल के दौड़ी चली आती है अपने बच्चे के पास, तो भगवान जी आप भी मेरी ठीक उसी तरीके से सहायता कीजिएगा, उसी तरीके से आप मेरा रक्षण कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके शरण में आया हूँ, तो आपका काम है मेरी रक्षा करना. वणवा लागल लासे वनी, पाडस चिंतित हरणी. वणवा मतलब आग, अग्नि, फायर. वनी मतलब रान, फॉरेस्ट. पाडस मतलब हरणीचे पिल्लू. चिंतित मतलब काळजी. बच्चों यहाँ पे बोला है कि जिस तरीके से बड़े से फॉरेस्ट में आग लगती है, किसी वजह से आग लगती है, तो ठीक तो जिस तरीके से अपने छोटे छोटे पिल्लू को, अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए हिरन रहता है, हिरन अपने बच्चे को बचाने के लिए जिस तरीके से दौड़ा चला आता है, जिस तरीके से दौड़ा चला आता है, वो चिंता में रहता है. उसको टेंशन होता है कि इस आग से मैं अपने बच्चे को कैसे सेफली बचाऊंगा. वो धड़पड़ करने लगता है. मतलब क्या, वो बहुत कोशिश करता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, कि मेरे बच्चे सेफली इस जंगल से बाहर निकले. ठीक उसी तरीके की चिंता आप मेरे लिए रखना. मतलब चिंता मतलब क्या, ठीक उसी तरीके की चिंता मतलब टेंशन आप मेरे लिए रखना कि मैं इस बालक का रक्षण कैसे करूँगा, क्योंकि आपका भगवान विट्ठल जी, क्योंकि आपका वो काम है कि मेरी रक्षा करना. नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक जैसा. बच्चों यहाँ पे बोला है कि नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक जैसा. संत नामदेवजी ने यहाँ पे बोला है कि हे विठ्ठला, तू पाण्याने भरलेला ढग आहेस. त्यातला पाण्याचा माझ्यावर वर्षाव होऊ दे. मी पावसाच्या पाण्याविना जगू न शकणाऱ्या चातकासारखा आहे. मतलब बच्चों, यहाँ पे नामदेव जी ने विट्ठल जी को कहा है कि भगवान जी, आप एक पानी से भरे हुए क्लाउड जैसे हो. और जो चातक पक्षी रहता है, चातक मतलब एक काल्पनिक पक्षी, मतलब हम लोगों ने इमेजिन किया हुआ एक बर्ड. ऐसा कोई बर्ड रहता नहीं है, पर हम लोग इमेजिन करते हैं कि वो चातक जो पक्षी है वो सिर्फ बारिश की पानी पे ही ज़िंदा रहता है. तो भगवान जी, आप क्या हो, पानी से भरा हुआ एक बड़ा सा ढग हो, मतलब एक क्लाउड हो, और उसमें से आप, और उस क्लाउड में से आप बारिश गिरा देना. और वो बारिश मेरे लिए क्या होगी, मेरे लिए वो बारिश आपका प्रेम होगा. तो जिस तरीके से चातक पक्षी पानी के बिना रह नहीं सकता, बारिश के पानी के बिना रह नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से मैं भी आपके, तो ठीक उसी तरह मैं भी आपके प्रेम की तो ठीक मैं भी आपके प्रेम और सहायता के बिना रह नहीं सकता. बच्चों, इस पूरे अभंग में बताया है, संत नामदेव जी ने विट्ठल को प्रार्थना की है, विट्ठल को रिक्वेस्ट की है कि जिस तरीके से
आग में गिरा हुआ अपना बच्चा बचाने के लिए जो माँ दौड़ी चली आती है, अपने घोंसले में से अपने एग को या अपने छोटे से बच्चे को ज़मीन पे गिरता हुआ देख के उसको बचाने के लिए जो पक्षी है वो दौड़ा चला आता है, अपने बच्चे को भूख के मारे चिल्लाते हुए देख के जो गाय दौड़ी चली आती है, किसी एक जंगल में आग लगने की वजह से उस आग में से अपने बच्चे को सेफली बाहर निकालने के लिए जो माँ चिंता में रहती है, ठीक उसी तरीके से भगवान जी, आप मेरे लिए क्या हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो, क्योंकि आप मेरे लिए एक पानी से भरा हुआ क्लाउड हो और वो क्लाउड में से आप मेरे ऊपर बारिश गिरा दीजिएगा। मतलब क्या कि सेकंड लाइन है ना, तैसे धावे माझिया काजा अंकिलामी दास तुझा। तो ठीक उसी तरीके से आप मेरी सहायता करना, आप मेरी रक्षा करना, क्योंकि आपका वो काम है। मैं आपके शरण में आया हूँ। अभी जो हार्ड वर्ड्स है वो हम देख लेते हैं। अग्नीमध्ये, आगीमध्ये, कनवाळू, ममताळू, दयाळू, तैसे तसा, माझिया माझा, काजा कर्म, अंकिला शरण आलेला, दास गुलाम, सर्वेची लगेच पटकन, झेपावे झेप घेणे, पिली बाळे, धरणी जमीन, वत्सरावे वासरू, धेनू गाय, हुंबरत हंबरत, वणवा अग्नी, वनी राणी, पाडस हरणीचे पिल्लू, चिंतित काळजी, मेघा ढग, विनवितो विनंती करतो, जैसे जसा। अभी डियर स्टूडेंट, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है की पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। जैसे अ है, माता धावून जाते, सेकंड, धरणीवर पक्षी झेपावते, गाय हंबरत धावते, ई हरणी चिंतित होते। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे लेसन में, इस पूरे अभंग में जिसका भी जो काम है वो आपको सॉल्व करना है। आकृती पूर्ण करा। क्या है कि कवितेतील माता व हरणीचे वर्णन करणारे शब्द। माता कैसी है वो लिखना है, बॉक्स में लिखना है। हरिण अपने बच्चों के लिए क्या करती है वो वर्ड्स लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कोणते लिहा। परमेश्वराचे दास कोण आहेत, मतलब ये अभंग किसने लिखा है, उनका नाम आएगा। मेघाला विनवणी करणारा, मतलब उस क्लाउड में से बारिश गिरे, वो मेघ है। क्लाउड में से बारिश गिरे ऐसे रिक्वेस्ट करने वाला कौन है वो लिखना है। विथ थियरी क्वेश्चन। काव्य सौंदर्य, खालील ओळींचे रसग्रहण करा। सेवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडिताची धरणी, भुकेले वत्सरावे, धेनू हुंबरत जावे। अ है, आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा। ई, संत नामदेवांनी परमेश्वराकडे केलेली विनंती सोदाहरणसह स्पष्ट करा। ई, पक्ष्यांच्या, प्राण्यांच्या, आपल्या पिल्लांची आपल्या संबंधाबाबत तुमचा अनुभव लिहा। लास्ट वाला क्वेश्चन है,
वो आपको अपने ओन वर्ड्स में कैसे लिखना है कि आपको कोई भी बर्ड या कोई भी एक एनिमल, उसके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है, कोई अगर एक एक्सपीरियंस है तो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो आज आपको पढ़ाया, आज के लेक्चर में, सेशन में आज हमने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम।